नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शुभ वास्तु ज्ञान में। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए कुछ खास होने वाला है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने से क्या क्या लाभ होते हैं। दोस्तों, सनातन धर्म में ब्रह्म मुहूर्त में उठना बहुत ही अधिक शुभ माना जाता है और सर्वोत्तम माना जाता है। सुबह जल्दी उठने के धार्मिक और वैज्ञानिक लाभ भी होते हैं। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार सुबह कुछ कामों का करना बेहद शुभ माना जाता है। ये सभी काम सुबह करने से बुरा दिन खुशनुमा गुजरता है। बुरा दिन नहीं हो के एक खुशनुमा दिन आ जाता है हमारे जीवन में अगर आप सुबह उठते हैं तो। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि सुबह सुबह ईश्वर की आराधना करने से उनका साथ आपके ऊपर पूरा दिन बना रहता है। सभी प्रकार की अनहोनी से आपकी रक्षा ईश्वर करते हैं। सुबह सुबह भगवान का नाम लेने से पूरे दिन अच्छे समाचार मिलते हैं। सुबह रोज ऐसे काम करने चाहिए जिससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो और पूरे दिन माँ लक्ष्मी की कृपा आप पे बरसती रहे। आइए जानते हैं दोस्तों, वो कौन से काम हैं जिन्हें सुबह करने से शुभ फल मिलते हैं और भगवान की कृपा हमेशा आप पे बनी रहती है। जीवन की कामना प्रत्येक व्यक्ति करता है, खुशहाल जीवन की। साथ ही इंसान की चाहत होती है कि उससे जीवन में आर्थिक तंगी का सामना ना करना पड़े, लेकिन कई बार कठिन परिश्रम और मेहनत करने के बावजूद भी धन नहीं बचा पाते हैं। ऐसे में व्यक्ति के मन में निराशा आ जाती है। इस कारण से कई बार वो मानसिक परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। शास्त्रों के मुताबिक मेहनत के साथ साथ किस्मत का साथ भी होना जरूरी होता है। शास्त्रों के मुताबिक मेहनत के साथ साथ किस्मत का साथ भी होना जरूरी होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार रोजाना सुबह उठकर ऐसे 5 काम करने से माँ लक्ष्मी की कृपा आप पे हमेशा बनी रहती है। सुबह सुबह आपको हथेली के दर्शन करना चाहिए। हथेली के दर्शन सुबह उठ के सबसे पहले हथेलियों के दर्शन करने के बाद पैरों को जमीन पर रखने से पहले धरती को प्रणाम करना चाहिए। धरती हमारे भार को सहन करती है, इसलिए उनका शुक्रिया किया जाता है और सूर्य देव को जल देना चाहिए। सूर्योदय के पहले उठने के बाद शौच आदि क्रियाओं से निवृत्त होकर स्नान कर लेना चाहिए। इसके बाद स्वच्छ और वस्त्र धारण करके तांबे के लोटे से भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। सूर्य देव को अर्पित किए जाने वाले जल में लाल फूल रोली मिलाया जाता है। इसके बाद ओम सूर्याय नमः मंत्र को बोलते हुए सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता है। उसके बाद आपको तुलसी को जल भी देना चाहिए। सूर्य देव को जल अर्पित करने के बाद तुलसी में भी जल चढ़ाया जाता है। तुलसी में जल अर्पित करते वक्त ओम नमो भगवते वासुदेवाय यह मंत्र बोला जाता है। तुलसी में जल अर्पित करने के बाद उसके नीचे दिया भी जलाया जाता है। मान्यता है कि रोजाना सुबह ऐसा करने से माँ लक्ष्मी के साथ साथ भगवान विष्णु का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, घर में नमक पानी का पोछा लगाना। वास्तु शास्त्र के मुताबिक सूर्योदय से पहले पानी में नमक मिलाकर घर में पोछा लगाने से निगेटिव एनर्जी दूर होती है, साथ ही घर में सुख शांति बनी रहती है। तो सुबह उठकर आपको नमक पानी का पोछा जरूर लगाना चाहिए। उसके बाद सुबह उठने के साथ ही कम से कम पूरे 1 घंटे तक आपको शांत रहना चाहिए। इस दौरान आपको शौच आदि से मुक्त होने के बाद सभी कार्य कर लेने चाहिए और सुबह मौन रहने से पूरा दिन शांति से गुजरता है। दोस्तों, उसके बाद आपको सुबह उठने के बाद कुछ समय प्रार्थना या फिर भगवान को भजन करने से आनंदमय पूरा दिन गुजरता है। ईश्वर की भक्ति से मन को शांति की प्राप्त होती है। ईश्वर सभी प्रकार की अनहोनी से आपकी रक्षा करते हैं। दोस्तों, और ये सबसे लास्ट काम है जो आपको करना है। प्रतिदिन सुबह स्नान के बाद भगवान
का ध्यान करना चाहिए और भगवान की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद गाय की पूजा जरूर करनी चाहिए और गाय को रोटी खिलानी चाहिए। ऐसा करने से सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद एक साथ मिलता है। जो लोग हर दिन गौ माता की पूजा करते हैं उन पर माँ लक्ष्मी हमेशा मेहरबान रहती है। गाय की पूजा करने वालों पर पूरे दिन माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और उन्हें लाभ ही लाभ मिलता है। दोस्तों, गाय के पूरे शरीर पे 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है, इसलिए जो व्यक्ति गाय की पूजा करते हैं, सुबह गाय को रोटी खिलाते हैं, जो घर में सबसे पहले रोटी बनती है वो गाय को खिलाते हैं, तो माँ लक्ष्मी की कृपा आप पे हमेशा बनी रहती है। दोस्तों, यह कुछ कार्य थे जो मैंने आपको बताए। इनको करने के बाद आप अपने जीवन में बहुत सारे बदलाव ला सकते हैं। आपके जीवन में हमेशा माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। धन्य धान्य से आपका पूरा जीवन गुजरेगा और आपको कभी भी पैसों की कोई कमी नहीं होने वाली है, अगर ये सारे आप जो मैंने बताए हैं वो उपाय अपनाते हैं तो। दोस्तों, उम्मीद करते हैं